दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ह्यूमन की एवरेज लाइफ स्पैन 70 से 80 साल होती है, लेकिन हमारे जो त्रिदेव हैं, ट्रिनिटी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी क्या एज है, उनकी क्या आयु है। दोस्तों, शिव जी और विष्णु जी तो आदि है, अनंत है, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष की है? क्या आपने कभी इस प्रश्न पर चिंतन किया है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उनकी कितनी आयु है? हम कौन से कल्प में जी रहे हैं, कौन से मनवंतर में जी रहे हैं, और ब्रह्मा जी की आयु को कितने वर्ष बीत चुके हैं? हम कौन से महायुग में हैं? दोस्तों, ये सारे सवाल आपके माइंड को 360 डिग्री सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या मानव जाति की आयु इतनी छोटी है? आत्मा तो अमर है, अजर है, लेकिन एक एवरेज ह्यूमन लाइफ का स्पैन इतना छोटा है। दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे इस गूढ़ रहस्य को और अनफोल्ड करते हैं ब्रह्मा जी की आयु की इस मिस्ट्री को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष होती है, जो कि लगभग मनुष्य जीवन के 311 ट्रिलियन वर्ष होते हैं। और आज हम जिस कल्प में, जिस महायुग में, जिस मनवंतर में जी रहे हैं, वो भी ब्रह्मा जी की आयु का बहुत ही एक छोटा सा अंश है। तो आइए समझते हैं इस रहस्य को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना कैसे की। दोस्तों, ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल से हुआ। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की, जब जाके उन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने ये जाना कि सृष्टि की रचना पंच तत्व और त्रिगुणों से ही संभव है। पंच तत्व यानी कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, और त्रिगुण सत्व, रजस्व और तमस्व। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु और शतरूपा की रचना की, उन्हें उत्पन्न किया। मनु और शतरूपा ने पृथ्वी पर आकर परिवार और समाज की स्थापना की। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संतुलन के लिए देवताओं और असुरों की रचना की, ऋषि मुनियों की रचना की और प्रजापतियों की भी रचना की। ब्रह्मा जी ने केवल जीव ही नहीं, अपितु 14 लोकों की भी रचना की। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु यानी कि एज कैसे कैलकुलेट होती है, जिसके बारे में हमें श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में बताया गया है। इन सब में ब्रह्मा जी की आयु का विस्तार किया गया है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी की आयु लगभग 100 ब्रह्मा वर्ष है। एक ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, जो कि लगभग 4.32 अरब मानव वर्ष है। और दोस्तों, ब्रह्मा जी की एक रात भी 4.32 अरब मानव वर्ष के ही बराबर है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी का एक दिन जमा एक रात मिला के 8.64 अरब मानव वर्ष है। दोस्तों, एक ब्रह्मा वर्ष 360 दिन के बराबर है, जो कि 311.04 ट्रिलियन मानव वर्ष है। तो यानी कि ब्रह्मा जी की जो आयु 100 वर्ष के बराबर है, वो कितने हो गए? 100 ब्रह्मा वर्ष हुए 31,104 ट्रिलियन मानव वर्ष। अब दोस्तों, मैं आती हूँ कि ब्रह्मा जी का जो एक कल्प है वो किसके बराबर है, यानी कि एक दिन। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी का जो एक कल्प है, एक दिन है, वो 14 मनवंतर के बराबर है। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं और एक महायुग में 4 युगों का चक्र होता है, जिसमेम सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष। दोस्तों, सबसे छोटी आयु कलयुग की है, 4,32,000 वर्ष, और सबसे लंबी आयु सतयुग की है। तो एक महायुग में ये चारों युगों का चक्र होता है, जो बार बार रिपीट होता है, और एक मनवंतर में ऐसे 71 महायुग होते हैं।
तो ऐसे करके एक महायुग में 43,20,000 वर्ष बनते हैं। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी का एक कल्प समाप्त होता है, खत्म होता है, तो उसे कल्पांत कहते हैं, यानी कल्प का अंत। दोस्तों, कल्पांत में सृष्टि का आंशिक विनाश होता है, यानी आंशिक प्रलय आती है। 14 लोकों में से जो निचले वाले लोग हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं वो अभी भी सुरक्षित रहते हैं। जो भी निचले लोक के जीव जंतु या प्राणी होते हैं वो भगवान विष्णु की शरण में चले जाते हैं। जल ही जल फैल जाता है, जिसे क्षीर सागर कहा गया है। इसी समय ब्रह्मा जी भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि सुप्त अवस्था में रहती है। दोस्तों, इस समय की जो अवधि है वो 4.32 अरब वर्ष रहती है और इस टाइम पीरियड में संपूर्ण जगत जलमग्न रहता है। केवल भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम करते हैं और ब्रह्मा जी योग निद्रा में होते हैं। इस समय कोई सृष्टि गतिविधि नहीं होती, सृष्टि सुप्त अवस्था में रहती है। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब महाप्रलय आती है। उस समय केवल कुछ लोग नहीं अपितु 14 के 14 लोग, समय, जीव, देवता, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं। सब कुछ पार ब्रह्म में विलीन हो जाता है, सब कुछ परमात्मा में विलीन हो जाता है। और दोस्तों, ये अनंत चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम कौन से कल्प में जी रहे हैं, कौन से मनवंतर में हैं और कौन से महायुग में। तो अब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देती हूँ। तो दोस्तों, हम श्वेत वराह कल्प में हैं, जिसमें विष्णु जी ने वराह अवतार लिया था। इस कल्प के अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और हम 7वें मनवंतर में हैं, जिसके मनु वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु सूर्य देव के ही पुत्र हैं और वही इस समय के मनु हैं, क्योंकि दोस्तों हर मनवंतर के एक नए मनु होते हैं। इस मनवंतर के, इस 7वें मनवंतर के वैवस्वत मनु हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर मनवंतर के 71 महायुग होते हैं, तो दोस्तों आज प्रेजेंट डेट में 27वें महायुग बीत चुके हैं और हम 28वें महायुग में जी रहे हैं। और दोस्तों, इस 28वें महायुग के हम कलयुग में जी रहे हैं। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 BC से मानी जाती है, यानी महाभारत युद्ध के बाद। अभी कलयुग का लगभग 5126 ईयर चल रहा है। दोस्तों, यह सब केवल एक गणना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक दिव्य गणित है। ब्रह्मा जी की आयु बताती है कि मानव जीवन कितना ज्यादा छोटा है। कलयुग की आयु सबसे छोटी है और कलयुग के बाद फिर से सतयुग का उदय होगा। यही काल चक्र है। ब्रह्मांड का यह काल चक्र हमें सिखाता है कि मानव जीवन अस्थायी है। केवल आत्मा ही है जो शाश्वत है, अजर है, अमर है। दोस्तों, आने वाले वीडियोस और भी रोचक होंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि विष्णु जी ने, महादेव ने किस किस मनवंतर में कौन कौन से अवतार लिए और कौन कौन सी कहानियां किस किस मनवंतर से जुड़ी हुई है। ऐसे और भी रहस्यों को जानने के लिए और स्पिरिचुअल टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें सारी नोटिफिकेशंस के लिए।